हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 ठीक। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार इंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का पार्ट 2। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज की क्लास में यहाँ पर खत्म हो रहा होगा। और फिर कल की क्लास में हम यहाँ पर अपने ईमेल चैप्टर, जिससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो एचसीएम हो, या फिर एडब्ल्यूओ टीपीओ ही क्यों ना हो। ठीक है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। कमेंट दिखाइए। पायल, सुमित, अंकित, शिवांगी, बड़े करिए थोड़े, बेबी, प्रियांशी, नवनीत, अंशिका, कृष्णा, मुकेश, आयशा, कीर्ति, बहुत अच्छे, श्वेता, शक्ति, सावित्री, विष्णु। कमेंट नीचे ब्लू पे टिक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, अनु, अमन, सोनू, बहुत बढ़िया है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास थोड़ी सी 2-4 मिनट लेट हो गई, कारण रहा बच्चे, आप सभी को पता है कि आरडब्ल्यूए आप सभी के फिजिकल होने के बाद में आपके लिए प्री मेडिकल की का आयोजन कराएगा, जिसमें जितने भी बच्चे हमारे फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए प्री मेडिकल होगा, जिससे कि आपको मेडिकल में दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल वही जो एसएससी जीडी के कुछ बच्चे थे जो रह गए हैं, वो बच्चे आए हुए हैं, इस वजह से हमारी थोड़ा सा उन्होंने रोक लिया था। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का पार्ट 2 है हमारा यहाँ पर। और क्लास को शुरू करने से पहले, जैसे हम हमेशा करते हैं, कि कल के लिए सर्वोत्तम तैयारी यही है कि आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ दो। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। यानी कि अगर आप एक बेहतर कल चाहते हो, तो आपको उसके लिए आज मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आज तुम आराम कर रहे हो मेरे भाई, तो फिर कल आराम तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस बात की कोई भी और किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है ना। तो अगर आप भविष्य बेहतर चाहते हैं, तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, जो आप सब कर रहे हैं लगातार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इनपुट डिवाइसेस हमारी क्लियर हो चुकी थी सभी की सब। और अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे, वो करेंगे मेरे भाई आउटपुट की। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे, वो करेंगे आउटपुट की। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि मेरे भाई जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, तो हमने जान लिया इनपुट क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कहते हैं, वो इनपुट है। कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट हमें देता है, वो रिजल्ट ही क्या होगा मेरे भाई, वो रिजल्ट ही आपका आउटपुट होता है। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा किसी इनपुट की प्रोसेसिंग के पश्चात जो रिजल्ट तैयार किया जाता है, वो रिजल्ट ही क्या कहलाता है मेरे भाई, आउटपुट कहला रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम, तो आउटपुट क्या है जी, तो हम कहेंगे कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है। ये बात लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो हमने इनपुट दिया था, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर जो रिजल्ट जनरेट करता है, उस रिजल्ट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई, उस रिजल्ट को ही हम, उस परिणाम को ही हम आउटपुट कह रहे होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है मेरे भाई, है ना। आउटपुट डिवाइस क्या चीज होती है, तो हम कहेंगे कि जिन डिवाइसेस के माध्यम से, जैसे मुझे अगर अपनी बात किसी जरिए से तो कंप्यूटर तक रख पा रहा था, डायरेक्ट तो नहीं रखी जाएगी। ऐसे ही अगर कंप्यूटर को कोई रिजल्ट हम तक पहुंचाना होगा, तो उसके लिए वो किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करेगा। और वो माध्यम कौन सा होगा, जिस डिवाइसेस का प्रयोग कंप्यूटर करता है रिजल्ट को हम तक पहुंचाने के लिए, वे डिवाइसेस ही हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है मेरे भाई। बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू व्यू और गेट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है दोस्त, तो एक बार बताइएगा मुझे, यहां तक की बात क्लियर है सभी को। भाई मुझे सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं, सभी के कमेंट मेरे पास आते हैं, लेकिन सबके कमेंट नहीं पढ़े जा सकते, इतने तो आप समझदार हो। ठीक है ना,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कि जो आउटपुट होते हैं ना मेरे भाई, जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट दो तरीके के होते हैं। भैया दो तरीके के आउटपुट कैसे होंगे? तो एक तो होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। कौन सा? एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और एक होता है मेरे दोस्त हार्ड कॉपी आउटपुट। एक होगा हार्ड कॉपी आउटपुट। अब ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है? तो आप देखेंगे कि जैसे पीडीएफ हम आप सभी को देते हैं, पीडीएफ एक प्रकार का आउटपुट है। अब जो पीडीएफ आपके फोन में है वो क्या हो गई? वो तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गई, क्योंकि उसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, ऐसे पेज नहीं पलट करके पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो अगर आप उस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेते हो तो प्रिंट ऑन पेपर आ जाएगा, फिर आप उसे देख भी पाएंगे और छू भी पाएंगे, है ना? तो वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त? हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर के द्वारा अलग अलग तरीके के क्या किए जाते हैं? आउटपुट दिए जाते हैं। कोई ऑडियो आउटपुट होगा, जैसे स्पीकर है तो स्पीकर से ऑडियो आती है, वॉइस आती है, तो वो ऑडियो आउटपुट हो गया। मॉनिटर से विजुअल हम देखते हैं चीजों को, ठीक है ना? चलो, तो आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है? आउटपुट डिवाइसेस भी में जो आउटपुट है वो दो तरीके का होता है। एक होता है दोस्त सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और एक होता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी जो टेम्परेरी होगा, जो अस्थाई है, जैसे मॉनिटर पर दिखने वाला डेटा चेंज हो जाता है तुरंत ही। हार्ड कॉपी आउटपुट तो जो स्थायी होता है, जैसे अगर आप देखेंगे कि अभी हम आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, चेंज हो गया, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, लेकिन जब इसके वो प्रिंट निकाल लेंगे हम, तो वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, दैट इज परमानेंट, सच एज प्रिंटेड पेपर, यानी कि प्रिंटेड पेपर की तरह। ठीक है दोस्त? फॉर एग्जाम्पल आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो भी कुछ आपकी बुक्स होती हैं, जितने भी प्रिंटेड पेपर होते हैं, ये हमारे हार्ड कॉपी आउटपुट के उदाहरण होते हैं। और जो आप कंप्यूटर पर, फोन पर देख रहे होते हो, ये हमारे सॉफ्ट कॉपी होते हैं। ये कैसे होंगे मेरे भाई? ये हमारे सॉफ्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, तो एक बार बताएंगे आप सभी मुझे, एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे, यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब बात आती है कि भैया कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होती हैं आखिरकार, है ना? आखिरकार कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होती हैं? तो देखिए, होने को बहुत हो सकती है, लेकिन अगर हम मेजरली बात करें, मेन मेन बात करें, तो मॉनिटर एक कैसी डिवाइस है? ये एक बात बताओ, मॉनिटर आपसे कुछ लेता है या मॉनिटर आपको कुछ देता है? तो मॉनिटर आपको दिखा रहा है कुछ ना कुछ, तो मॉनिटर हमारा क्या हो गया मेरे भाई, है ना? तो मॉनिटर क्या हो गया? मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्त? चलो, प्रिंटर क्या है जी? प्रिंटर, प्रिंटर हमसे कुछ ले रहा है कि हमें दे रहा है? तो हम कहेंगे जो प्रिंटर है, ये भी हमें रिजल्ट के तौर पर पेपर को प्रिंट करके देता है। ठीक है? तो प्रिंटर भी क्या हो गया हमारा? आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर क्या होता है मैं दिखाऊंगा, एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, और इसका प्रयोग भी प्रिंटिंग के लिए ही किया जाता है। ठीक है? स्पीकर, आवाज आ रही है ना? आप गाने सुनते हो तो आवाज आ रही है, मतलब आप उसे रिसीव कर रहे हो, यानी कि एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, आप मूवी देखने जाते हो, पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है सफेद पर्दे पर उसका आपका, तो वो क्या है हमारा? वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन या ईयरफोन, आप लोग हेडफोन लगाते हैं कान में, गाने सुनते हैं, तो वो क्या है? गाने आप तक आ रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जीपीएस, जीपीएस क्या होता है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अभी डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में, एक बार एक एक करके फोटो देख करके बस एक बार जस्ट नाम देख लेंगे। ठीक है? और एक होता है ब्रेल रीडर। तो सबसे पहले तो यहां से यही सवाल बन जाता है, बताओ दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, या कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, या कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, या कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है?
ठीक है, तो ये नाम अगर आपको पता होंगे तो बड़ी ही आसानी से आप इन सभी चीजों को कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है दोस्त, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक की बातचीत में किसी भी प्रकार की, सब कुछ क्लियर हो गया? बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर आप भी सॉफ्ट हैं, अच्छा ठीक है दोस्त, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, है ना, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें किसी प्रकार की। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस की। किसकी? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर एक किस प्रकार का आउटपुट हमें देता है, खुद से सोच करके बताएंगे कि क्या मॉनिटर के द्वारा जो आउटपुट जनरेट किया जाता है उसे आप पकड़ सकते हो? आप कहोगे नहीं, सिर्फ देख सकते हो। अब क्योंकि आप उसे सिर्फ देख सकते हो तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस तो है, लेकिन कैसी आउटपुट है? आउटपुट में भी ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है भैया। कैसी है? तो हम कहेंगे कि मॉनिटर जो है ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, नॉर्मली तो आपको बस इतना ही जानना है कि मॉनिटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, मॉनिटर के लिए मैंने कुछ और नाम भी बताए थे आपको, जैसे कि हम मॉनिटर को वीडीयू या वीडीटी भी कह देते हैं, और मॉनिटर के कुछ टाइप बताए थे मैंने आपको, जैसे कि हमारा था, एक टाइप था सीआरटी मॉनिटर, एक था हमारा एलसीडी मॉनिटर, एक था हमारा एलईडी मॉनिटर, एक था हमारा ओएलईडी मॉनिटर। तो ऐसे इसके कई टाइप होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाली क्लास में। तो यहां पर अब हमें इसे डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो तो हम क्या कहेंगे, वीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीटी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे कि कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड, साथ के साथ बताते चलो, आपने पढ़ी है तो आपको साथ के साथ बोल देनी चाहिए ये फुल फॉर्म्स, ठीक है ना। एलईडी क्या है? मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक है तो देख लेंगे, ठीक है। एलईडी क्या है जी? तो आप कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। और ओएलईडी क्या है? तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो इतनी बात में हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझेंगे स्पीकर के बारे में। किसके बारे में? स्पीकर। तो स्पीकर कैसी डिवाइस है जी, बताइएगा। स्पीकर कैसी डिवाइस है? इनपुट है और आउटपुट है, तो हम कहेंगे स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों है स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस? क्योंकि इसके द्वारा ये हमसे कुछ ले रहा है कि हमें दे रहा है, सोच करके देखो। इनपुट आउटपुट डिवाइस इतना सरल टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ, भाई सोच करके देखो, वो हमसे कुछ ले रहा है कि दे रहा है? आप कहेंगे दे रहा है, क्या वॉइस साउंड दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम कहेंगे ये एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस। अगर वैसे पूछे कि ये किस प्रकार का आउटपुट देता है, तो वैसे तो ये ऑडियो आउटपुट के लिए है, लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में पूछे तो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, है ना। चलो, और ये क्या करेगा? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। सिंपल, ठीक है। तो इसमें से जो साउंड निकलते हैं, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला नाम आता है प्रोजेक्टर का जी। प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है? तो हम कहेंगे जो प्रोजेक्टर है हमारा, प्रोजेक्टर जो है ये कैसा है? ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट में भी कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसा है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि ये भी एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। फोटोज के माध्यम से आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं और फिर लंबे समय तक आपको बनी रहती हैं दिमाग में, है ना। तो मॉनिटर की छवि को बड़ी स्क्रीन पर सफेद पर्दे पर प्रदर्शित करता है प्रोजेक्टर। द मॉनिटर डिस्प्लेस द इमेज ऑन अ लार्ज व्हाइट स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा क्लासरूम में प्रोजेक्टर का यूज होता है, ऑफिस में मीटिंग्स में इसका यूज होता है, सिनेमा हॉल्स में इसका यूज होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये प्रोजेक्टर से ही, यहां पर प्रोजेक्टर लगा होता है और इससे यहां पर सफेद पर्दे पर क्या है, आपका आउटपुट हमें शो हो रहा होता है इस तरीके से।
तो ये क्या है मेरे भाई, ये प्रोजेक्टर है और एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कैसे सवाल बनते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेडफोन की, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई किसकी, हेडफोन की, तो हेडफोन कैसी डिवाइस है जी, तो हम कहेंगे हेडफोन भी भैया एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट में भी वैसे तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से पूछेगा तो ये ऑडियो को हमें आउटपुट के फॉर्म में प्रदान करता है, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का मेरे भाई क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेडफोन को लगा करके आप गाने सुन रहे होते हो, क्या कर रहे होते मेरे भाई, आप गाने सुन रहे होते हैं। बात क्लियर है, बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर कुछ हेडफोन ऐसे भी आते हैं, कुछ ईयरफोन ऐसे भी आते हैं जिनसे बात भी हो जाती है, जैसे लीड लगी होती है यहाँ पे और यहाँ पे हेलो आवाज आ रही है, हाँ, है ना, ऐसे करके करते हैं ना हम, तो वो क्या है, वो हमारा वो इनपुट और आउटपुट दोनों, क्योंकि उसमें फिर वहां पर माइक लगा हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब सिर्फ हेडफोन के बारे में कहेगा तो हम आउटपुट डिवाइस लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, यहां तक की भी बात क्लियर है। अगली एक डिवाइस आती है जीपीएस, बस इतने ही नाम हमें यहां पर देखने हैं ना। अगली डिवाइस आती है कौन सी, जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी भैया, तो हम कहेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस की फुल फॉर्म होती है। और जीपीएस के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है वो कैसा आउटपुट है, तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ये करता क्या है जीपीएस, जीपीएस का आखिरकार काम क्या होता है, जीपीएस का आखिरकार काम क्या है तो समझेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसका काम होता है लाइव लोकेशन बताना। कैसे, तो आप देखिएगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग, आपकी गाड़ी है, मान लो मेरी कार है, और मेरी कार मैंने अपने दोस्त को दी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई यार मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को दिखाने जाना है, तो मुझे अपनी कार दे दे। मैंने कहा ठीक है भाई, है ना, तेरी मम्मी मेरी मम्मी एक ही बात है ना। लेकिन ये बात सिर्फ मम्मी और बहनों पर ही लागू होती है, भाई पर ही लागू होती है, पापा पर ही लागू होती है, वाइफ पर लागू नहीं होती, ठीक है दोस्त, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ठीक है तेरी मम्मी, मेरी मम्मी ले जा भाई, आंटी जी को पहले दिखाना है, ठीक है। अब मैंने उसे दे दिया, उसने कहा कि मुझे 10 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर के दिखाना है मम्मी को, ठीक है भाई, मैंने अपनी बाइक मैंने अपनी कार दे दी उसे। अब मुझे क्या पता चलता है कि मैं निकल करके गया तो भैया किसी रेस्टोरेंट के नीचे मेरी गाड़ी पार्क है किसी, या फिर मैंने क्या करा, मैंने यहीं से लोकेशन चेक करी अपने फोन में, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में, क्या है मेरे भाई, जीपीएस लगा हुआ है ना। तो हम क्या कहेंगे, तो भैया मेरे कंप्यूटर में क्या लगा हुआ है, जीपीएस लगा हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जीपीएस की सहायता से अपनी कार की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता हूं, कहां पर होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने चेक करा तो ये तो कह के गया था हॉस्पिटल की, और मेरी गाड़ी खड़ी है एक रेस्टोरेंट के बाहर, तो मैं उसे फोन करूंगा, भाई हाँ भाई दिखा लिया मम्मी को, पता चला वो मम्मी के साथ तो नहीं गया, वो बड़ी मम्मी के साथ चला गया, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरे भाई, जीपीएस का काम क्या होता है, लाइव लोकेशन, लाइव लोकेशन बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, तो जीपीएस एक डिवाइस होती है जो आपकी कार में लग जाती है, और आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर, बाइक में भी लग जाती है, कार में भी लग जाती है, आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसकी लाइव लोकेशन पता कर सकते हो, नेविगेशन वगैरह के लिए हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। बात क्लियर हो गई, बताएंगे एक बार, जीपीएस को अब कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, जीपीएस क्या है और ये आउटपुट क्यों है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी की लाइव लोकेशन कहां है वो आपको बता रही है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है दोस्त। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक होता है हमारा ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर कैसी डिवाइस है जी, तो हम कहेंगे ब्रेल रीडर भी एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ब्रेल रीडर किसका उदाहरण होता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि ब्रेल रीडर भी एक
आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण हमारा होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये होता किसके लिए, कौन लोग इसका यूज करते हैं। तो ब्रेल रीडर का यूज, सिर्फ एक शब्द याद रख लेना कि नेत्रहीन, नेत्रहीन लोग जो देखने में सक्षम नहीं होते, जो देख नहीं पाते, उनके लिए ये डिवाइस होती है। उनके लिए क्या होती है, ये डिवाइस होती है। तो हम क्या कहेंगे कि नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने की अनुमति देता है। अलाउज अ ब्लाइंड पर्सन टू रीड टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर। इस डिवाइस को मैंने भी हालांकि कभी नहीं देखा, यूज नहीं किया, बट ये जो यहाँ पर इनमें क्या सेंसर लगे होते हैं, इनमें से हवा टाइप की कुछ निकलती होगी, और इसे इसे छू करके, इससे महसूस करके उसके आउटपुट को समझा जाता है। ये है हमारा ब्रेल रीडर। और ब्रेल रीडर किसका उदाहरण है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे भैया ब्रेल रीडर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करके बता देंगे यस करके कि अभी तक हमने जितनी भी बातचीत जानी है, क्या यहां तक की सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? हो सकता है थोड़ा सा आपको ये लग रहा हो सकता है मेरे भाई थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि, है ना, हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि मतलब अभी कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, बट मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है ना? यहां तक की चीजें क्लियर है? चलो सर, बड़ी मम्मी मतलब, भाई आप लोगों ने एक रील देखी होगी, उसमें वो ऐसे कहती है एक लड़की, तू किसका बच्चा है? तू मेरा बच्चा है ऐसे करके। ठीक है ना? तो भैया ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीजें ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में चीजों को समझाने के लिए, ये जो एग्जांपल्स होते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप चीजों को लंबे समय तक याद बनाए रखो। ठीक है ना? चलो वेरी गुड, 95% समझ में आ गया, 100% अभी 2-4 मिनट में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब यहां पर क्या है हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। आप मुझे ये बताओ कि प्रिंटर जो हमें आउटपुट देगा, ये किस प्रकार का आउटपुट देता है? जो प्रिंटर है, जो प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, ये किस प्रकार का आउटपुट देता है? तो हम क्या कहेंगे कि ये हमें हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है। जो भी कुछ क्योंकि जो भी कुछ हम, ये क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो भी कुछ हमारे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होता है, उसे हम क्या कर रहे होते हैं, उसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है ना? चलो, तो अब हालांकि मैंने प्रिंटर आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ा दिया था, बट थोड़ी बातचीत मैं प्रिंटर के बारे में और करूंगा, क्योंकि प्रिंटर एक इंपॉर्टेंट है और प्रिंटर से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे मेरे भाई कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर की बात करते हैं कि प्रिंटर को हम मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, तो यहां पर प्रिंटर को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं भैया? तो एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, और एक होता है मेरे भाई नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, और ये इंपैक्ट प्रिंटर क्या काम करते हैं? तो याद रखना, ये कागज को छूकर, यानी कि कागज को टच करके प्रिंट करते हैं। है ना? ये बात मैंने आपको लिखवा भी दी थी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कि ये कागज को छूकर प्रिंट करते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होगा मेरे भाई? तो कागज को छुए बिना, कागज को छुए बिना, कागज को छुए बिना प्रिंट, कागज को छुए बिना, दूर से प्रिंटिंग, स्प्रे के माध्यम से, छुए बिना स्प्रे से प्रिंटिंग। ये कौन से प्रिंटर होते हैं? तो ये हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। कैसे? अभी मैं फोटोज के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना? तो जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं मेरे भाई, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर, और एक होता है लाइन प्रिंटर। और इनके और इनके नाम में ही इनकी हिंदी यही है मेरे भाई। इनकी हिंदी में भी नाम क्या है इनका? यही है। अब जो कैरेक्टर प्रिंटर है, ये क्या काम करेगा? तो हम कहेंगे कि कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है? और लाइन प्रिंटर, तो ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। क्या करता है मेरे भाई? ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है जी? तो इंपैक्ट प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक कैरेक्टर और एक लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, और लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है।
अब कैरेक्टर प्रिंटर भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डीएमपी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डीएमपी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे डीएमपी की फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और एक होता है मेरे भाई डीडब्ल्यूपी। डीडब्ल्यूपी क्या है जी, इसकी फुल फॉर्म होती है डेजी व्हील प्रिंटर। अगर आपसे पूछा जाए डीडब्ल्यूपी किस प्रकार का प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या कैरेक्टर प्रिंटर है, तो आप कहेंगे कि डीडब्ल्यूपी यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो हम कहेंगे डेजी व्हील प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ओके। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम प्रिंटर और एक होता है चेन प्रिंटर। ठीक है भैया। इंकजेट प्रिंट, अगर हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तरफ आते हैं तो हमारा एक होता है थर्मल प्रिंटर, एक होता है इंकजेट और एक होता है लेजर। तो हालांकि इनके बारे में मैं बातचीत कर चुका था आपसे, किसमें, हमारा जो हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर उसमें। अब लाइन प्रिंटर का प्रयोग वर्तमान में बिल्कुल नहीं किया जाता, इसलिए यहां से सिर्फ इतना ही सवाल बनता है कि ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, इसके अलावा यहां से सवाल नहीं बनता। यहां से बन जाता है कैरेक्टर प्रिंटर से। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के हैं, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर यानी कि एक अक्षर को प्रिंट करेगा, और लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन, पूरी लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर कैरेक्टर प्रिंटर मैंने लिख भी दिया है कि जो एक बार में एक ही अक्षर को हु टाइप्स ओनली वन लेटर एट अ टाइम। इसमें आप देखेंगे कि जो डीएमपी था, डीएमपी प्रिंटर जिसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, इसमें क्या होता है मेरे भाई कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का प्रयोग करके, पिन या तारों का प्रयोग करके प्रिंट करता है। जहां पर भी तुम्हें पिन या तार देखने के लिए मिल जाए, समझ जाना कि ये बात हो रही है किस चीज की, ये बात हो रही है मेरे भाई कैरेक्टर प्रिंटर की। क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट यूजिंग अ फिक्स नंबर ऑफ प्रिंट्स और वायर्स। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है वो सीपीएस में मापी जाती है, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। कैसा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो कुछ इस प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा। कहां पर, तो जब आप रेलवे स्टेशन पर कभी टिकट लेने गए होंगे, तो मेरे भाई रेलवे स्टेशन पर जो आपको टिकट प्रिंट होकर के मिलती है, कभी देखना, वो आपको अलग ही पता चल जाएगी कि उसमें हर एक अक्षर अलग तरीके से एक एक करके प्रिंट किया गया है। पोस्ट ऑफिस में कई सारे पेपर इससे प्रिंट होते हैं। एलआईसी वगैरह के आपने कुछ पेपर देखे होंगे, तो इसके द्वारा जो प्रिंट की जाती है, इसके द्वारा जो प्रिंटिंग की जाती है वो बहुत स्लो होती है, स्लोली स्लोली, है ना। क्या है मेरे भाई, स्लो होते हैं, आवाज बहुत करते हैं, साउंड अधिक करते हैं, आवाज बहुत करते हैं, धीरे होते हैं, और आपके क्या है क्वालिटी भी बहुत खास ऐसी नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो ये टिकट प्रिंट हो रही है, तो ये कैसे खच 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 ऐसे करके आवाज करके आपके ये प्रिंट होती थी, है ना। ऐसी आवाज आती है जब प्रिंट ये हो रही होती है, तो एक बार में एक अक्षर को ये प्रिंट करने का काम हमारा करती है ना। सरकारी दफ्तरों वगैरह में इसका यूज पहले बहुत ज्यादा किया जाता था। ठीक है भैया। तो इसमें क्या है, पिन वगैरह लगी होती है, जो इस पिन से एक एक करके प्रिंट हो रहे होते हैं। ठीक है भैया, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफर किसी का करना है तो खच 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 आवाज आती है, इससे एक एक करके प्रिंट होता है। डीडब्ल्यूपी क्या है भैया, तो डीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है डेजी व्हील प्रिंटर। ये भी धीमी गति के होते हैं, टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, और इसमें गोल चक्री नुमा ऐसी डिवाइस लगी होती है, इससे टच करके ये पेपर पर टच करके इससे प्रिंट हमारा हो रहा होता है। ठीक है मेरे भाई। फिर हम आ जाते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो कि हमने पहले भी जाना था। इसमें एक है थर्मल प्रिंटर, एक है इंकजेट प्रिंटर, और एक है हमारा लेजर प्रिंटर। मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है सब कुछ एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा, पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे अच्छे से, है ना। तो थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो थर्मल प्रिंटर है, तो मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेरी प्रिंटिंग के लिए होता है, और इसमें फोटोक्रोनिक ग्लास लगा होता है। अब मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये याद है कि थर्मल प्रिंटर का प्रयोग कहां कहां पर किया जा रहा था और किस लिए किया जा रहा था।
है ना? बिल्कुल। ठीक है? अभी रिपीट करूंगा भाई, अभी रिपीट करूंगा, पहले एक बार इसे अच्छे से समझ लो। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि जो थर्मल प्रिंटर है मेरे भाई, इसका प्रयोग हम किस लिए कर रहे थे? तो आप कहोगे बस की टिकट, जो रोडवेज बस में टिकट मिलती है वो, एटीएम से जो स्लिप मिलती है वो, किसी भी प्रकार का जो बिल मिलता है, पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप पर जो स्लिप मिलती है। इसके बाद जब आप राशन लेने जाते हो, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, तो वहां पर आपको जो स्लिप मिलती है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और ये एक टेम्परेरी टेम्परेरी प्रिंटिंग होती है, क्योंकि ये चिकने कागज पर होती है। और आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में कि ये कुछ दिन बाद इसके ऊपर की जो प्रिंटिंग है वो कैसी हो जाती है, छूट जाती है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बड़े लेवल पर ना करके, जैसे मैं पढ़ रहा हूं भाई, मुझे एक आध प्रिंटर कभी कभार निकालना रहता है, तो उसके लिए फिर हम यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आप कहोगे 500 पेज प्रिंट करने हैं, तो 500 पेज प्रिंट करने के लिए फिर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इनमें इंक भरी जाती है, कार्ट्रिज लगी होती है, नोजल से इंक को कागज पर फेंका जाता है, कागज टच नहीं करता, फेंका जाता है। और ये सबसे अच्छे प्रिंटर माने जाते हैं। कार्ट्रिज इज लोडेड विद इंक, इंक इज थ्रोन एट द पेपर फ्रॉम द नोजल, बेस्ट प्रिंटर ये माने जाते हैं। इसके अलावा अगला नाम जो आता है हमारा, वो आता है मेरे भाई लेजर प्रिंटर का। किसका? अगला नाम आता है लेजर प्रिंटर का। और आप सभी को पता है कि लेजर प्रिंटर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रिंटर हमारे होते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे कि पहली बात तो कि ये एक पृष्ठ पर वर्ड बनाने, यानी कि किसी पेज पर कैरेक्टर बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेजर रोशनी। जहां कहीं भी आपको लेजर लाइट का प्रयोग करके प्रिंटिंग शब्द मिले, तो समझ जाना वहां पर लेजर प्रिंटर है। और ये कई अलग अलग आकार के फॉन्ट साइजों को समर्थन करते हैं। स्पीड इनकी तेज होती है, आवाज नहीं करते, अच्छी क्वालिटी होती है। और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रिंट हो रहे हैं यूज, वो यही वाले प्रिंटर हो रहे हैं। लेजर की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि सूखा पाउडर टोनर का प्रयोग हम कर रहे होते हैं। तो जहां कहीं भी तुम्हें टोनर शब्द देखने के लिए मिल जाए, लेजर शब्द देखने के लिए मिल जाए, समझ जाना उत्तर लेजर प्रिंटर है मेरे भाई। और इसका प्रयोग कहां होता है? तो आप देखेंगे ऑफिस में, है ना, मतलब सभी जगह पर, है ना, कई सारी जगह पर बल्क प्रिंटिंग, बल्क मतलब बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मोनो प्रिंटर क्या चीज होती है, मोनो प्रिंटर, तो मोनो प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो सिर्फ एक ही कलर में प्रिंट कर पाते हैं, है ना। वे सिर्फ एक ही रंग में प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, जैसे कि ये वे प्रिंटर हैं जो सिर्फ ब्लैक कलर में ही प्रिंटिंग करते हैं। और कलर प्रिंटर, तो ये एक से अधिक रंग में भी प्रिंट करते हैं। दैट प्रिंट इज ओनली वन कलर आर कॉल्ड मोनो प्रिंटर, प्रिंट इन मोर देन वन कलर, कलर प्रिंटर। तो यहां पर जो हमारा मेरे भाई प्रिंटर था, ये प्रिंटर भी हो चुका है कंप्लीट। अब एक बार आप मुझे यस करके बताएंगे, मैं पहले एक बार पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूं, उसके बाद फिर शुरू से लेकर एंड तक पूरे का रिवीजन कराऊंगा और 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। ठीक है ना? चलो बताइएगा एक बार आप सभी मुझे। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां तक की बातचीत क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाम आता है मेरे भाई प्लॉटर का। तो प्लॉटर कैसी डिवाइस है? याद रखिएगा, जो प्लॉटर है ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। कैसा? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। और ये भी कुछ अलग नहीं है। जो प्लॉटर है ये भी एक प्रकार से प्रिंटिंग के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो लार्ज ड्राइंग और पिक्चर्स, मैप, कंस्ट्रक्शन प्लान्स, बैनर, ब्लूप्रिंट ऑफ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, कैड, कैम, ईटीसी। यानी कि बड़ी ड्राइंग या चित्र, जैसे कोई नक्शा हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन प्लान हो गया, कोई बैनर हो गया, कोई मैकेनिकल वस्तुओं का ब्लूप्रिंट हो गया, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? तो हम
प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके मन में कई बार आया भी होगा कि जैसे जब आप कभी अपने चौराहे पर गांव में या अपने शहर में किसी चौराहे पर जाओगे तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, है ना। मान लो आपने सिलेक्शन ले लिया, रैंक 1 ले आए, तो आपके पापा ने खुश होकर के बैनर लगवा दिया चौराहे पे कि फलानी की लड़की ने किया दिल्ली पुलिस में टॉप, कि फलाने के लड़के ने किया दिल्ली पुलिस में टॉप, ठीक है ना। तो वो जो बड़े बड़े बैनर बनते हैं, उन बड़े बैनर को प्रिंटर से तो प्रिंट नहीं किया जा सकता, तो उन्हें प्रिंट करने के लिए यहां पर प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी मेरे भाई? प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहोगे कि सर इतना बड़ा बैनर बनाने के लिए क्या इतनी बड़ी मशीन होती होगी? तो जी नहीं। कैसे? देखो, जैसे आप लोग देखने जाते होंगे, कभी मूवी देखने जाएंगे आप कोई सी, तो वहां पर जो एक्टर एक्टरनी के फोटो लगे होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते, वो एक्टर एक्टरनी होते हैं, ठीक है ना। तो एक्टर एक्ट्रेस के जो फोटो लगे होते हैं, तो भाई इतने बड़े बड़े फोटो और एकदम क्लियर, एकदम साफ कैसे आते हैं? तो वो प्लॉटर की मदद से आते हैं कि हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में जो सवाल उठा वो ये उठा होगा कि ये तो बता दो कि इतनी बड़ी प्रिंटिंग हुई कैसे मेरे भाई। तो एक बात आप मुझे बताओ, एक बात आप मुझे बताओ, आप मूवी देखते हो, मूवी देखते हो तो हम मूवी ऐसे देखते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि भैया मूवी में एकदम से तो दिन थी, एकदम से सूरज स्पीड में बढ़ेगा और रात हो जाएगी, और पूरा ऐसा लगेगा कि एक ही कैमरे से एक ही बार में 3 घंटे की मूवी बन गई। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जो मूवी होती है मेरे भाई, उसमें कई सारी छोटी 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 हजारों लाखों छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़ करके तब वो मूवी तैयार होती है। लेकिन वो जोड़ इतना महीन होता है कि तुम पहचान भी नहीं पाते कि ये हमारा कब स्विच हुआ, और मूवी तैयार हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये इस हिसाब से प्रिंटिंग की जाती है, और इन छोटे छोटे भागों को फिर इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि आप पहचान भी नहीं पाते कि कहां पर इसका जोड़ है, ठीक है ना। तो छोटे ही होते हैं। दूसरी चीज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ा कहीं पर कई जगह पे कोई बहुत बड़ा कुछ बनना है, तो वहां पर इंजीनियर है भाई, पीली कलर की टोपी पहन करके सामने टेबल रखी है, और उस टेबल पर प्रॉपर एक नक्शा है कि कैसे उसे पूरा उसका कंस्ट्रक्शन प्लान है कि कैसे वो बिल्डिंग बनेगी। तो वो जो कंस्ट्रक्शन प्लान है मेरे भाई, वो कैसे बना होगा? वो हमारा, है ना, वो हमारा कैसे बना होता है? वो हमारा मेरे भाई इसी से बना होता है, प्लॉटर से, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा टार्जन मूवी, है ना। तो टार्जन मूवी में वो उस कार को बनाने से पहले वो क्या करता है मेरे भाई? कार को बनाने से पहले उसका एक ऐसे ब्लू प्रिंट बनाता है। जब भी कोई आप देखोगे कोई गले का बहुत महंगा सेट बन रहा है किसी का, है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हीरे फीरे से बना करके जो सेट बनाती हैं, मोबाइल फोन बनते हैं, या कोई टॉय बनता है, कोई खिलौना बनता है, कुछ भी XYZ, पहले उनका एक ब्लू प्रिंट बनता है, और उस ब्लू प्रिंट के आधार पर फिर उस पर बाकी काम होता है। तो उस ब्लू प्रिंट को बनाकर उसे प्रिंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लॉटर का। कैड कैम आदि प्रिंटिंग के लिए, अब कैड कैम क्या है? तो कैड कैम सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन्हें, जो मैंने बताई ना, कार का ब्लू प्रिंट तैयार करना, तो पहले कंप्यूटर में बनाओगे, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सॉफ्टवेयर में ये चीजें बनती हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और फिर इनकी जो प्रिंटिंग है वो प्लॉटर से होती है। इनकी जो प्रिंटिंग है वो प्लॉटर से होती है। तो ग्राफिकल उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर, ये इस प्रकार का, और एक होता है ड्रम प्लॉटर। आपसे सिंपल ही सवाल पूछा जाएगा, क्या ड्रम प्लॉटर भी कोई प्लॉटर है? तो हम कहेंगे जी हाँ, होता है। ठीक है भैया। तो यहां पर हमारी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस थी और आउटपुट डिवाइसेस थी, वो हो जाती हैं समाप्त। लेकिन बात बचती है कि भैया कुछ डिवाइस ऐसी भी तो होती हैं जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो हम कहेंगे बिल्कुल होती हैं कुछ डिवाइस ऐसी, है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन इनपुट है कि आउटपुट है? आप कहोगे भैया जो टच स्क्रीन है ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि टच करके तो हम उसे इनपुट दे रहे हैं, और वो जो स्क्रीन है वो हमें आउटपुट दे रही है, ठीक है। लेकिन ये सवाल डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अगर मैं आपसे कहूं टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, और 4 ऑप्शन दूंगा, टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, और अब मैं आपको यहां पर क्या दूंगा मेरे भाई? 4 ऑप्शन दूंगा। तो आप देखेंगे, तो आप देखेंगे मेरे भाई कि जो टच स्क्रीन है ना, जो टच स्क्रीन,
जो टच स्क्रीन है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, तो आप देखेंगे जो टच स्क्रीन है ना, मैंने ऑप्शन दिया इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट है, स्टोरेज है, या नेटवर्किंग है। अब उत्तर क्या होगा? अब आपका उत्तर कुछ और होगा। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को कुछ यूं चेंज कर दूं, एंड बी बोथ, तब हमारा आंसर क्या होगा? तो पहले जब हम ये लगाएंगे तब हमारा जो उत्तर है वो इनपुट डिवाइस होगा, प्राथमिकता में से देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन बदल जाएंगे कि टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, ए एंड बी बोथ है, तो आप कहेंगे अब ए और बी बोथ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा मेरे भाई। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं बताओ निम्नलिखित में से, मैं ऑप्शन ऑप्शन दे देता हूं, बताओ निम्नलिखित में से तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी है, तो एक तरफ मैंने लिख दिया टमाटर आलू, ठीक है। एक तरफ मैंने लिख दिया क्या? टिंडे, ठीक है। एक तरफ मैंने लिख दिया काशी फल यानी कि कद्दू, जिसे कहीं कहीं सीताफल भी कहते हैं, है ना, जिसे कहीं कहीं अलग अलग नामों से, कहीं कहीं इसे पेठा कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने एक यहां पर लिख दिया मेरे भाई क्या, और ऐसा ही कोई नाम बताओ, है ना, कुछ भी, चलो, या फिर मटर आलू, चलो फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं बताओ इनमें से चार आंसर क्या होगा तुम्हारा, तब तुम आंसर लगाओगे टिंडे कद्दू, जो भी तुम्हारा मन करेगा। लेकिन अगर मैं इसी को बदल दूं और मैं यहां पर सिर्फ ऑप्शन चेंज कर दूं, भाई क्या कर दिया मैंने? कढ़ाई पनीर कर दिया। अब ऑप्शन के बदलते ही तुम्हारा आंसर भी बदल गया। कमेंट दिखाइए भैया। ऑप्शन के बदलते ही तुम्हारा क्या बदल गया? ऑप्शन के बदलते ही तुम्हारा आंसर भी बदल गया। तो इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना। जहां पर भी ऐसी चीजें होंगी मैं आपको साथ के साथ इन्फॉर्म करता चलूंगा, जैसे कि मैंने आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में किया है। क्लियर है मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम, तो भैया एक हमारा टच स्क्रीन जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, फैक्स मशीन लेता भी है डेटा, रिसीव भी करता है, भेजता भी है। मॉडम, मॉडम की फुल फॉर्म पूछी जाती है जी दिल्ली पुलिस में, तो याद रखना मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और ये एक नेटवर्किंग डिवाइस भी होता है, जिसे हम नेटवर्किंग डिवाइस में डिटेल में पढ़ेंगे। हेडसेट, अब ये विद माइक वाला हेडसेट आ गया, स्मार्टफोन और एटीएम। अब हेडसेट क्या चीज है भैया? तो वही वाली ईयरफोन हो गई जिसमें माइक भी है। अब एक तरफ तो आप सुन पा रहे हो बातचीतों को, और एक तरफ आप बोल भी पा रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो वो जो आप बोल पा रहे हो भाई है तो एक ही, लेकिन आप बोल रहे हो वो आवाज जा भी रही है और आ भी रही है, यानी कि ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों हो गई। कैसी हो गई? दोनों हो गई। लेकिन अगर हेडसेट में ऑप्शन में ही नहीं है इनपुट आउटपुट दोनों, तो जो प्राथमिकता देंगे वो प्राथमिकता आउटपुट को देंगे। किसे देंगे मेरे भाई? भैया कमेंट। वो प्राथमिकता हम किसे देंगे? तो वो प्राथमिकता मेरे भाई हम आउटपुट को देंगे वहां पर, ठीक है ना। चलो स्मार्टफोन, कई लोग पूछेंगे भैया स्मार्टफोन कैसी डिवाइस है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे भैया जो स्मार्टफोन है ना, एक खुद से सोच करके बताओ, स्मार्टफोन में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, स्मार्टफोन में आप क्या करते हो? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जैसे मान लो इसे आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, इसमें कैमरे हैं, कैच करेंगे चीजों को, स्पीकर भी है, आवाज आएगी जोर जोर से, ठीक है, बोलोगे रिकॉर्डिंग करोगे, माइक भी है, मतलब सब कुछ है इसमें, है ना। तो हम क्या कहेंगे? इसमें सब कुछ है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हम कहेंगे मेरे भाई स्मार्टफोन इनपुट आउटपुट दोनों है। एटीएम, जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, क्या कह रहे हो भैया अभी तक निकाल भी ना गए क्योंकि हमने कुछ कमाया ही ना है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है, जल्दी से सिलेक्शन होगा, बढ़िया सैलरी लोगे, बढ़िया निकालोगे एटीएम से। तो जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो, क्या है, जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो मेरे भाई, तो वहां पर आप देखते हो कि आपने कार्ड लगाया, इनपुट करा, कार्ड लगाने के बाद आपने नंबर अपना कोड डाला, कितने रुपए निकालने हैं, कि आपने लिखी जा में 50 रुपए निकाल दो, एटीएम ने तुम्हें भगा दिया, जाओ ऐसे 50 रुपए नहीं निकलते, पहले दिल्ली पुलिस में नौकरी लो, 50,000 सैलरी पाओ, फिर निकालना पैसे, ठीक है। तो भाई तुमने बटन कीबोर्ड लगाया, उसमें इनपुट डिवाइस हो गई, सामने स्क्रीन लगी है, मॉनिटर,
आउटपुट डिवाइस हो गई। स्लिप निकल करके आती है, कैसी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस होगी मेरे भाई। तो ये क्या है हमारे, ये सभी के सभी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हमारा फोन होता है। ठीक है, तो एक बार फोटो देख लेते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई, हम कहेंगे एटीएम की जो फुल फॉर्म है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो ऐसे कई सारी डिवाइस होंगी जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती होंगी। ठीक है, कुछ मशीन ऐसी आती हैं जिनमें प्रिंटर स्कैनर दोनों लगा होता है, तो वो भी इनपुट आउटपुट दोनों हो गई। वो प्रिंट भी कर लेती हैं और वो क्या कर लेती है मेरे भाई, वो प्रिंट भी कर लेती हैं और वो स्कैन भी कर लेती है, प्रिंटर ये हो गई। ठीक है, फैक्स मशीन, मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन, टच भी कर रहे हो, स्क्रीन भी है, बात भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो मेरे भाई। तो ये हमारे सभी के सभी क्या है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस के उदाहरण होते हैं। अब हम यहां पर चलेंगे टेस्ट योर सेल्फ की तरफ, लेकिन टेस्ट योर सेल्फ से पहले मैं 2 मिनट में आपको पूरा जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो सब के सब, ठीक है ना, वो सब के सब मैं आपको एक बार यहां पर रिवाइज करा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चाय की चुस्की ले लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू से सब कुछ जानेंगे लेकिन थोड़ी स्पीड में जानेंगे, थोड़ी रफ्तार में जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया आउटपुट क्या होता है। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर को कोई, मेरे साथ साथ बोलिएगा, अपने मन में सोचिएगा जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट के बाद जब उसकी प्रोसेसिंग होकर के हमें जो रिजल्ट हमारे कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है, उसी को आउटपुट डिवाइस, उसी को आउटपुट कहा जाता है। रिजल्ट आउटपुट है, लेकिन वो रिजल्ट आप तक और मुझ तक जिन माध्यमों से आएगा, जिन डिवाइसेस के जरिए आएगा, वो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। क्लियर है। बात आती है कि आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं मुलायम, नहीं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसे आप देख तो सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, सुन सकते हो, छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी जो आपके हाथ में हार्ड कॉपी के तौर पर होता है, ठीक है ना, जो अमाउंट आपके खाते में है, अकाउंट में जो पैसा है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है, और जब आप उसे निकाल लाओगे तो हार्ड कॉपी आ जाएगा, कैश, रोकड़ा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा। ठीक है जी, आउटपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, जीपीएस, ब्रेल रीडर, ये सबकी सभी हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। आप देखिएगा, इनपुट डिवाइसेस 17-18 थी, आउटपुट डिवाइसेस लिमिटेड है। ये हमें क्या बता रही है, देखो, इनपुट हमसे लेता है, आउटपुट हमें देता है। तो दुनिया में तुमसे लेने वाले दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे, लेकिन देने वाले बहुत कम होंगे। बिल्कुल वही से ही ये है हमारा। ठीक है, मॉनिटर, भैया मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें, ठीक है, स्पीकर, स्पीकर से साउंड निकल करके आता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, आउटपुट है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पीछे से फॉक्स निकलता है, सफेद पर्दे पर पड़ता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, भैया आवाज आ रही है, गाने सुन रहे हैं, ऑडियो के लिए यूज होता है, हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस, एक भाई कह रहे थे सर जीपीएस को रिपीट कर दो, बिल्कुल भैया मेरे, जीपीएस क्या करता है, हमारी गाड़ी की लाइव लोकेशन हमें पता करके देता है, तो ये इसलिए एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया मेरे भाई, ये इसलिए एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है कि ये हमारी गाड़ी की लाइव लोकेशन हमें देता है। ब्रेल रीडर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए होता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट जो कागज को छूकर प्रिंट करते हैं, एक नॉन इंपैक्ट जो कागज को छुए बिना प्रिंट करते हैं। इंपैक्ट भी 2 तरीके के, कैरेक्टर जो एक बार में एक कैरेक्टर, एक अक्षर को प्रिंट करता है, और एक होता है लाइन जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये कैरेक्टर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो पिन वगैरह या तारों के माध्यम से प्रिंट करेगा, कैरेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस पे इसका यूज होता है। डेजी व्हील प्रिंटर गोल चक्री लगी होती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे आएंगे, थर्मल प्रिंटर से स्लिप प्रिंट होती है, इंकजेट प्रिंटर से थोड़े बहुत प्रिंट निकलते हैं, और लेजर प्रिंटर बहुत ज्यादा प्रिंट करने के लिए होता है। मोनो प्रिंटर सिर्फ एक कलर का प्रिंट करने के लिए, कलर प्रिंटर एक से अधिक कलर की प्रिंटिंग करने के लिए, प्लॉटर बड़ी बड़ी प्रिंटिंग के लिए आपका, ठीक है ना, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। 2 तरीके के, फ्लैट बेड और ड्रम, और ये हमने अभी अभी जाना। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने टेस्ट और सेल्फ की तरफ।
और बिना समय को खराब किए, बिना समय को खराब करे एक बार क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देंगे पहले, और फिर आगे के 10 क्वेश्चन करेंगे 2 मिनट में। बताओ आंसर क्या होगा? बताएंगे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर फॉल्स इन विच कैटेगरी? कैसा है? तो देखो इनपुट डिवाइस तो है नो डाउट, लेकिन कैसा इनपुट है? तो हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम कहेंगे बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस है। अगला, आज की क्लास का पहला सवाल जीपीएस से ही संबंधित है, मुझे इसका उत्तर आप लोगों से चाहिए, बताएंगे क्या होगा? अच्छा, हाँ बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर? कि जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सबसे पहले तो इस बात को नोट कर लो कि ये फुल फॉर्म तुम्हारे पेपर में पूछी जा सकती है। आज तारीख है हमारी कितनी है? 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर 2025। जनवरी में जब तुम्हारा पेपर होगा तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये तुमसे टकराएगी आकर के, जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो क्या कह रहा है भाई? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज विच टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स? जीपीएस को कंप्यूटर के संदर्भ में किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस के रूप में माना जा सकता है? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? ऑडियो नहीं, हार्ड कॉपी नहीं, इनपुट नहीं, विजुअल लोकेशन आउटपुट डिवाइस। कैसी हो जाएगी मेरे भाई? विजुअल लोकेशन आउटपुट डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेटा प्रिंट कैसे करता है बताओ? जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है डीएमपी, जो एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, ये कैसे प्रिंट करता है? स्प्रे करके? नहीं, क्योंकि स्प्रे करके तो इंपैक्ट प्रिंट, नॉन इंपैक्ट करते हैं। लेजर बीम, नॉन इंपैक्ट। हीट सेंसिटिव नहीं। यूजिंग पिन, पिन का प्रयोग करके इंपैक्ट, उस पेपर पर उसे टच करके प्रिंट कर रहा होता है। विच आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू विजुअल सिग्नल फॉर द यूजर्स? कौन सा आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में बदलता है? ये एक अच्छे लेवल के जो एआई से बनवाए हुए सवाल है वो मैं आपको करा रहा हूं। ऐसे सवाल अभी तक पूछे नहीं गए। बहुत सरल सवाल तो आप कर ही लोगे, लेकिन थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज बना करके मैं इसीलिए आप सभी के लिए ला रहा हूं। तो मॉनिटर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लॉटर मुख्य रूप से किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? द प्लॉटर इज प्राइमरी यूज्ड फॉर छोटे छोटे डॉक्यूमेंट के लिए, ऑडियो के लिए, कीबोर्ड के लिए, लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैप, कैड कैम डिजाइन आदि के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? अपने आप बिना सोचे आंसर आ रहा होगा। विच टाइप ऑफ मॉनिटर यूजेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू इमेजेस? कौन सा मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग करता है चित्र को प्रदर्शित करने के लिए? तो भैया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? इन चारों में से कौन सी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर हार्ड कॉपी है, प्लॉटर हार्ड कॉपी है, ब्रेल रीडर हार्ड कॉपी है क्योंकि उंगलियों से महसूस कर रहे हो। मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी। ब्रेल प्रिंटर विशेष रूप से किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? जो ब्रेल रीडर है या जिसे हम ब्रेल प्रिंटर भी कह सकते हैं, ये किसके लिए बनाए गए? जनरल प्रिंटिंग के लिए नहीं, ऑडियो बुक्स के लिए नहीं, डिजिटल डिस्प्ले के लिए नहीं, विजुअली इंपेयर्ड पीपल यानी कि जो देखने में सक्षम नहीं है उनके लिए। Which printer type uses a laser beam to produce high speed and high quality output? लेजर बीम का उपयोग करके हाई स्पीड और हाई क्वालिटी आउटपुट कौन देता है? लेजर बीम। मैंने क्या कहा? जहां पर लेजर लिखा मिलेगा उत्तर लेजर प्रिंटर होगा। सेकेंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज primarily यूज्ड फॉर ग्राफिकल आउटपुट इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ग्राफिकल आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ना तो हमें ये समझ में नहीं आता कि यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा और हम इसे कैसे करेंगे, लेकिन जब सवाल हमारी आंखों के सामने होता है तो हम आसानी से चीजें कर लेते हैं। Which monitor is thinner, consumer less power and has no flicker problem? कौन सा मॉनिटर पतला होता है, कम बिजली खपत करता है और फ्लिकर प्रॉब्लम नहीं होती? तो इंकजेट तो प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी प्रिंटर है, सीआरटी वो मॉनिटर होते थे जो पुराने जमाने में भारी भारी बड़े बड़े आते थे। तो कौन सा बचा? एलसीडी। और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ये थी मेरे भाई आपकी आज की क्लास। ये है आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं या फिर जो आपका टेलीग्राम डाउट ग्रुप रात में ओपन होता है उसमें दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। कल की क्लास में हम ईमेल के चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे, तो सभी दोस्त जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।